वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। अंग्रेजी में वॉइस की हम संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं कि वॉइस है क्या। तो वॉइस एक प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं और इस वॉइस की दृष्टि से, वाच्य की दृष्टि से हम वाक्य को दो प्रकार से लिखते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसे हम लोग कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं, और दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसे हम लोग कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या है? तो वह वाक्य जिसमें कार्य का करने वाला प्रमुख हो, उसे ही प्रधानता दी जाए, उसी शब्द को वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए, वह वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे राम प्लेज अ गेम, यहाँ पर काम करने का कार्य राम कर रहा है और राम को ही हम वाक्य के कर्ता के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए यह वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस होगा। तो पैसिव वॉइस क्या है? तो वह वाक्य जिसमें कार्य के करने वाले को कोई महत्व न दिया जाए, बल्कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे दी जाए और उसी ऑब्जेक्ट को वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए, तो ऐसा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे अ गेम इज प्लेड बाय राम, यहाँ भी काम कर रहा है राम, लेकिन राम को हम लोगों ने वह महत्व नहीं दिया, बल्कि अ गेम को महत्व दिया, और अ गेम जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हम लोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखे, इसलिए ऐसा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। इसमें हम ध्यान यह रखते हैं कि हम केवल उन्हीं वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जिनकी क्रियाएं ट्रांजिटिव होती हैं। जिनकी क्रियाएं इनट्रांजिटिव होंगी, ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। पहचानेंगे कैसे कि कौन सी क्रिया ट्रांजिटिव है और कौन सी क्रिया इनट्रांजिटिव है? दोनों क्रियाओं के पहचान के लिए हम ध्यान यह रखते हैं कि वाक्य की क्रिया के साथ हम व्हाट और whom का प्रश्न करते हैं। यदि इन दोनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का उत्तर वाक्य में मिल जाए या दोनों का उत्तर वाक्य में मिल जाए, तो जो शब्द उत्तर के रूप में मिलेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी। और यदि इन दोनों में से किसी एक भी शब्द का उत्तर वाक्य में ना मिले, तो ऐसी स्थिति में वह क्रिया इनट्रांजिटिव होगी। ध्यान एक बात का और रखेंगे कि एक शब्द से प्रश्न करने पर केवल एक ही शब्द उत्तर में मिलेगा। जो शब्द व्हाट के प्रश्न में मिलेगा वह whom के उत्तर में नहीं मिलेगा। जो whom के उत्तर में मिलेगा वह व्हाट के प्रश्न के उत्तर में नहीं। कि ऐसे जो हमारे शब्द हैं, जब दो उत्तर मिल रहे हैं, इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे। एक हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम वाक्य की क्रिया के साथ व्हाट का प्रश्न करेंगे, और जो शब्द उत्तर में मिलता है वह प्रायः निर्जीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हम वाक्य की क्रिया के साथ whom का प्रश्न करते हैं, और जो शब्द उत्तर में मिलता है वह प्रायः सजीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हमारे वाक्य हैं, राम टेल्स अ लाई, दे कॉल यू, सीता गोज टू स्कूल। इन वाक्यों में हम लोग यह देखते हैं कि वाक्य नंबर 1 व 2 में क्रमशः व्हाट के उत्तर में अलाई मिलता है, whom के उत्तर में यू मिलता है, जबकि वाक्य नंबर 3 में प्रश्न करने पर कोई शब्द उत्तर के रूप में नहीं मिलता। इस तरह व्हाट के उत्तर में अलाई मिलने के कारण टेल्स क्रिया हमारी ट्रांजिटिव होगी, इसी तरह यू मिलने के कारण काल क्रिया हमारी ट्रांजिटिव होगी, जबकि
तीसरे वाक्य में हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए हमारी गोज क्रिया इनट्रांजिटिव होगी। इस वाक्य में हम पहले और दूसरे वाक्य का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, किंतु तीसरे वाक्य का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। धन्यवाद।